हरे कृष्णा। तो हम लोग आज एक भजन से शुरू करेंगे क्लास। भजन है गौरांगो बोलिते रहिबे। ओके, नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन लिखा गया भजन। गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते নয়ন ববে নীরা। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা, হরি হরি বলিতে নয়ন ববে নীরা। আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হইবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হইবে মন, কবে হাম হেরাব শ্রী বৃন্দাবন। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে রঘু মোর আশা, প্রার্থনা করে সদা নরতম দাস। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়ন ববে নীরা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় রাধা গোবিন্দ রাধে। জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় সুভদ্রামা, জয় গৌরানিতাই পতিত পাবন গৌরানিতাই। জয় জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল গৌর হরি বল। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जीव की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी की जय।
पतित पावन शिशि गौनिताय भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। चैतन्य चरितामृतम की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृतम क्लास में। पिछले दिन हम लोग कौन से श्लोक पे रुके थे आप लोग को आशा करता हूँ याद है। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आज हम लोग 16 अध्याय मध्य लीला के 16 अध्याय में है। आज कौन सा श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। लेट्स सी हु राइट्स फर्स्ट। चैट बॉक्स में लिखिए आज कौन सा श्लोक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सो हम लोग आज 235 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे चैतन्य चरितामृत। मैं फिर से रिपीट करता हूँ हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में है 16 चैप्टर 16वां चैप्टर और आज 235 नंबर श्लोक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कल क्या हुआ था। कल हमने देखा कैसे गौरांग महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य से मिलने गए। अद्वैत आचार्य के श्रीपाद बहुत फेमस है शांतिपुर में। वहां मेला लगता है स्पेशली अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि में उधर फेस्टिवल होता है और वहाँ महाप्रभु गए और उधर मिले उनसे। एक्चुअली ये अद्वैत आचार्य की श्रीपाठ बहुत सुंदर है। बहुत बड़ा आम बगान है बाहर। आप लोग में से कौन कौन शांतिपुर में अद्वैत आचार्य की श्रीपाठ दर्शन किया है चैट बॉक्स में लिखिए मी एमी। और ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंत में वो स्थान में ले जाते हैं शांतिपुर फेस्टिवल के समय अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि में। और एक बहुत अच्छा पास टाइम है इस ये प्रसंग में एज एन एक भक्त ने परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को पूछा था कि महाराज प्लीज टेल मी व्हाट इज द शॉर्टकट टू प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट क्या है। तो महाराज ने बताया था जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, वही सबसे शॉर्टकट है। तो वो भक्त ने बोला कि महाराज इज डिफिकल्ट, कंसिस्टेंटली चैंट एवरी डे 16 राउंड्स डेली, सुबह डेली 16 माला जप करना इतना आसान नहीं है, ये शॉर्टकट कहाँ हुआ।
और शॉर्टकट बताइए। फिर महाराज ने बहुत सोचा, फिर बताया कि इफ यू हैव खिचड़ी प्रसादम ऑन appearance day of Advaitacharya at शांतिपुर अद्वैताचार्य श्री पाठ, यानी अद्वैताचार्य की जन्म तिथि पे, आविर्भाव तिथि पे खिचड़ी प्रसाद अगर आप ग्रहण किया शांतिपुर में अद्वैताचार्य के श्री पाठ में, फिर आपको कृष्ण प्रेम लाभ होगा और फिर आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा। हरि बोल। ओके, सो आशा करता हूँ ये सुनने के बाद आप लोग हर एक साल उस तिथि में जरूर जाएंगे और खिचड़ी प्रसाद आस्वादन करेंगे। बहुत टेस्टी होता है खिचड़ी प्रसाद वहां का। ओके, तो महाप्रभु अभी उसी स्थान पे है अद्वैताचार्य के श्री पाठ में। और हम लोग कल सुने कि रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी को रघुनाथ दास गोस्वामी आवेदन किया। अभी तो महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं, इनसे मिलने दो हमको। शांतिपुर तो ज्यादा दूर नहीं है पानीहटी से, या सप्तग्राम में थे इन लोग, रघुनाथ दास गोस्वामी परिवार सप्तग्राम के जमींदार से, उनका पिताजी गोवर्धन मजूमदार। तो फिर आप लोग को मालूम है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ 11 जन रहते थे हमेशा। आई थिंक 5 गार्ड, कल हम लोग पढ़े ना, 5, 4 और 2 ब्राह्मण। 5 गार्ड थे, 4, आप लोग अगर याद है चैट बॉक्स में लिखिए वो 11 का डिवीजन क्या था। एनीवेज, तो उनका पिताजी मान लिया कि ठीक है, अभी तो और पूरी नहीं भागेगा मेरा बेटा, सामने है शांतिपुर, जाके जाके मिल के आए महाप्रभु से। उनका पिताजी भी बहुत ब्राह्मण सेवा करते थे, कल हम लोग ने पढ़े, धार्मिक व्यक्ति थे। तो ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी गया, फिर शांतिपुर में जाकर महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु से मिले और 7 दिन महाप्रभु के साथ दिन रात रहे और भागवत चर्चा किया। 235 नंबर श्लोक। রক্ষকের হাতে মুই কেমনে ছুটিব, কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইব। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि कैसे मैं, ये जो 11 जन व्यक्ति हमारे साथ हमेशा घूमते रहते हैं, इससे कैसे मैं मुक्ति पाऊंगा और कैसे मैं महाप्रभु के साथ पूरी जाऊंगा, नीलाचल धाम जाऊंगा। ये सोच रहे थे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी। सर्वांगे गौरांग प्रभु जानी तार मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन। महाप्रभु, हाँ, सर्वज्ञ यानी ओमनिसिएंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, सर्वज्ञ महाप्रभु, सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन। महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन भी महाप्रभु जान लिया कि उनको हमारे साथ जाना है, इच्छा है पूरी में, लेकिन वो डर रहे कि कैसे ये 11 जन जो है इनके साथ, इनसे कैसे छुटकारा मिले। फिर महाप्रभु ने उनको ऐसा बोला, स्थिर हुइया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकुल। क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधुकुल। एक दिन में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन सभी व्यक्ति को, जो भक्त हैं उनको भव सिंधुकुल यानी भगवान का धाम प्राप्त होता है। हाँ, तो अभी तुम स्थिर हो यानी अभी तुम धैर्य रखो, घरे जाओ, अपने घर वापस जाओ, ना हो बातुल। हाँ, ज्यादा छटपट ना कर। बातुल यानी जो बहुत छटपट करता है, फिकल है, तो उतना उछल कूदो मत, अभी अभी तुम घर वापस जाओ। और याद रखना, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधुकुल, क्रमे क्रमे थोड़ा थोड़ा करके जो भक्त है वो भगवान के धाम प्राप्त करता है। ओके, तो डोंट गेट एक्साइटेड। फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, যথাযথ বিষয় ভুঞ্জ अनासक्त হইয়া। मरकट वैराग्य, मरकट शब्द का अर्थ है बंदर, तो बंदर जैसे वैराग्य मत दिखाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला। लोक देखाइया,
तो बंदर क्या करता है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में कि बंदर, हम लोग को मालूम है, जंगल में रहता है। साधु भी जंगल में रहता है और बंदर निर्वस्त्र रहता है। साधु लोग भी बहुत जस्ट कॉपिन पहन के ही रहते हैं, एकदम सिंपल रहते हैं जंगल में। लेकिन क्या हम लोग बंदर को साधु के साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हालांकि बाहर से दिख सकता है बंदर बहुत वैराग्य है, जंगल में रहता है, बिना निर्वस्त्र रहता है और फल मूल खाता है। लेकिन बंदर, अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बंदर अलग अलग बहुत अन्य अन्य फीमेल मंकीज यानी बंदरिया के साथ संभोग करते हैं और उसी में इंद्र तृप्ति में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो ये है मरकट वैराग्य। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बता रहे हैं, मरकट वैराग्य ना करो लोग दिखाइए। बाहरे से ये सब वैराग्य मत दिखाओ, जथा योग्य विषय भुंजे अनासक्त हो। अभी तुम विषय जथा जथा योग्य विषय भुंजे, अभी तुम ये जड़ जगत को भोग करो, लेकिन आसक्त मत हो, हाँ? अनासक्त होइए। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, शमशान वैराग्य का। ये मरकट वैराग्य का और एक भी सिमिलर फ्रेज है, शमशान वैराग्य। जैसे हम लोग को मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनका जो रिश्तेदार है, दोस्त है, सब उनको लेकर शमशान घाट जाते हैं। और शमशान घाट जाने पर कुछ कुछ व्यक्ति को हम लोग कैसे भावना होता है कि दिस इज द फाइनल एंड ऑफ द बॉडी। वह मैं इतना, यही तो होने वाला है एक दिन मेरा भी, मैं भी, मुझे भी कोई ले आएगा शमशान घाट में। मैं इतना बेकार, इतना परिश्रम क्यों कर रहा हूँ? मुझे भजन कीर्तन करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझना चाहिए। ऐसे ऐसे सोच मन में आ सकता है। लेकिन प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि जब वो वापस घर चला जाता है, वो डेड बॉडी को जला वला कर सब घर चले जाते हैं, फिर से इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं, विषय भोग करने लग जाता है, ये संसार संसार को भोग करने लग जाते हैं। तो ये है शमशान वैराग्य, यानी क्षणिक टेम्पोररी वैराग्य, थोड़ा कुछ समय के लिए वैराग्य। जब तक शमशान में तब तक वैराग्य, शमशान के बाहर जाने से भी वैराग्य खत्म हो जाता है। टेक्स्ट नंबर 239, অন্তরে নিষ্ঠা করো বাহ্যে লোক ব্যবহার অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে उद्धार। अंतरे निष्ठा करो, अंदर में भगवान कृष्ण को पूजो, बाहरे लोक व्यवहार, लेकिन बाहर से जैसे एक भौतिक आदमी व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करो, लेकिन अंतर में हृदय से भगवान को हमेशा निष्ठा करो, पूजा करो। अचिरत कृष्ण तुम्हारे करीबी उद्धार, और अचिरत 100% एक दिन ना एक दिन, बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण तुमको उद्धार करेगा, उपाय बताएगा कैसे माया से छुटकारा तुम पा सकते हो। বৃন্দাবন দেখি যাবে, বৃন্দাবন দেখি যাবে, আসিব নীলাচলে, তবে তুমি আমার পাশ আসিহ কোন ছলে। मैं वृंदावन जाने वाला हूँ और वृंदावन से जब मैं वापस नीलाचल पुरी में वापस आऊंगा, उस समय तुम तबे तुम्ही आमा पास आशिबे कोनो छले, कुछ छल कपट करके उस समय तुम मेरे पास आना। टेक्स्ट नंबर 241, সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে, কৃষ্ণ কৃপা ঝারে तारे के राखिते पारे। तो क्या छल करके तुम मेरे पास आओगे, उस समय भगवान कृष्ण तुमको बता देगा, हेल्प करेगा। सब तुम इतना चिंता मत करो। और इफ वन हैज कृष्णाज मर्सी नो वन कैन चेक हिम। अगर भगवान की कृपा किसी पर बरस गया तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। वहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज अ ट्रिक फॉर एवरीवन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन कैन लिव इन अ सोसाइटी लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। प्रभुपाद बताते हैं यही ट्रिक है, यही छल है हमें हर एक इस्कॉन भक्त का, कि भक्त लोग सोसाइटी में रह सकते हैं, समाज में रह सकते हैं, मानव समाज में रह सकते हैं,
लेकिन उसी साथ साथ मेन उनका लक्ष्य है कि भगवत भक्ति करना और भगवान का वाणी को प्रचार करना। A Krishna conscious person should not be absorbed in material things. एक भक्त को भौतिक पदार्थ से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र बिजनेस क्या है? भगवत भक्ति। और ऐसे अगर भगवत भक्ति में एक भक्त हमेशा लिप्त रहे तो कृष्णा विल सर्टेनली बिस्टो हिज मर्सी, भगवान जरूर उसको उस पर कृपा बरसाएगा। टेक्स्ट नंबर 242। এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিলা, ঘরে আসি महाप्रभुर शिक्षा आचरिला। ऐसे बोलकर महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को विदाई दिया। घरे आशी महाप्रभु शिक्षा आचार्य, महाप्रभु ने जो जो शिक्षा दिया, जो जो उनको एडवाइस दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने एज इट इज उसको फॉलो किया घर आकर। यानी बाहर से वो भौतिक जीवन बिता रहा था, ऐसे दिखाया सबको, लेकिन अंदर अंदर कृष्ण निष्ठा, उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे थे। বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া যথাযোগ্য কার্য করে অনাসক্ত হইয়া। বাহ্য বৈরাग्य बातुलता सकल छाड़िए, वार्य वैराग्य यानी बाहर बाहर वैराग्य, वो सब बंद कर दिया दिखाना। एक्चुअली वो दिखाता नहीं था, वो नेचुरली आता था, लेकिन अभी रघुनाथ दास गोस्वामी बाहर से बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन जैसे बिहेव करने लगा। बातुलता यानी वैसे जो उत्साह से, भक्ति में उत्साह लेकर जो जो आगे करता था, कार्य करता था, भाग जाना, वो सब बंद कर दिया। सकल छाड़िए যথাযোগ্য कार्य करे अनासक्त हुए, अपने घर गृहस्थ का जो जो कार्य है वो करने लगा अनासक्त होकर। देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइल, ताहार आवरण किछु शिथिल हইল। तो माता पिता ने देखा कि बेटा रघुनाथ दास बहुत अच्छा भौतिक कार्य में, संसार के कार्य में लिप्त हो गया। ताहार आवरण किछु शिथिल हইল। तो इससे उनका साथ जो 11 टो गार्ड था, आवरण यानी कवर, उनका साथ जो एक बॉडी गार्ड जैसा एकदम 11 जन था, थोड़ा शिथिल यानी थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। थोड़ा गार्ड को बोल दिया ठीक है अभी जाने दो, वो अभी फंस गया है जल जगत में, अभी तो तुम लोग थोड़ा उनको अकेला छोड़ सकते हो। टेक्स्ट नंबर 245। ইহা প্রভুর একত্র করি সব ভক্তগণ, অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তগণ, সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাই, সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই। ইহা প্রভুর একত্র করি सब भक्तगण, अद्वैत नित्यानंद आदि जत भक्तगण। महाप्रभु ने सब भक्तगण को एकत्र किया और सबसे आलिंगन किया और बोला हमको आज्ञा दीजिए, मैं अभी जगन्नाथपुरी वापस जाना चाहता हूँ। সবার সহিত ইহা আমার হইল মিলন, এক এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ गमन। देखो महाप्रभु ने बोला कि इस साल तुम लोग जगन्नाथपुरी मत आना, आने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो तुम्हारा भेंट हो चुका है। इस साल नवद्वीप में हो गया, मिलन तो हो चुका है, तो इस साल रहने दो, इस साल तुम लोग मत आओ नीलाचलपुरी में। তাহা হইতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব, সবে आज्ञा देह तबे निर्विघ्ने आशिब। महाप्रभु ने बोला कि हम जगन्नाथपुरी से हम वृंदावन जाएंगे, तो उसी लिए तुम लोग मत आओ अभी पूरी, और अगर तुम हमको परमिशन देंगे आई शैल रिटर्न हियर अगेन विदाउट डिफिकल्टी। अगर आप लोग हमको आज्ञा देंगे तो हम फिर से वृंदावन से जब लौटते वक्त नवद्वीप आएंगे, आपसे आप लोग सबसे फिर से मिलेंगे। टेक्स्ट नंबर 249। মাতার চরণে ধরি বহু বিনয় করিল, বৃন্দাবন যাইতে তার आज्ञा लइल। सची माता से बहुत परमिशन लिया, बहुत विनय किया, रिक्वेस्ट किया महाप्रभु ने, क्योंकि सची माता ने उनको संन्यास लेने के बाद, महाप्रभु जब संन्यास लिया था तो उनको आदेश दिया था कि तुम
वृंदावन मत जाओ, पुरी जाओ, क्योंकि पुरी निकट है और पुरी में अगर आप रहोगे तो हमको खबर मिलते रहेगा आपके बारे में। लेकिन अभी महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, तो फिर से माँ का परमिशन लिए। তবে নবদ্বীপে তারে দিল পাঠাইয়া নীলাদ্রি লীলা সঙ্গে भक्तगण लइया। तबे नवद्वीप पर तारे दिला पठेला, माँ अपनी माँ को बोल, फिर नवद्वीप वापस भेज दिया। कहाँ से? शांतिपुर से। शांतिपुर अद्वैताचार्य के श्रीपाठ में थे इन लोग, तो महाप्रभु ने सची माता को नवद्वीप वापस अपने घर पे भेज दिया। नीलाद्रि चलीला संगे भक्तगण लइया, और फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस चले गए भक्त लोग के साथ। সেই সব লোক পথে করেন সেবন सुखे नीलाचल अइला सुचिर नंदन। और सब भक्त लोग महाप्रभु के रास्ते में बहुत सेवा किया, और ऐसे करके नीलाचल पहुंच गया, पुरी पहुंच गया सुचिर नंदन गौरांग महाप्रभु। प्रभु आशी जगन्नाथ दर्शन कइल महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल हइल। महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाकर पहले जगन्नाथ दर्शन किया मंदिर में, और पूरा कोलाहल बच गया, लग गया पुरी में। महाप्रभु वापस आया है, सब बहुत एक्साइटेड हो गया। आनंदित भक्तगण आशिया मिलिला प्रेम आलिंगन प्रभुर सबारे करिल। तो बहुत आनंद से सब भक्त लोग आया और महाप्रभु से भेंट किया। महाप्रभु ने सभी भक्तों के साथ भक्तों को आलिंगन किया। हरि बोल। आप लोग कौन कौन महाप्रभु का आलिंगन पाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए मी, एमी। टेक्स्ट नंबर 254। काशी मिश्र रामानंद प्रद्युम्न सार्वभौम वाणीनाथ शिखियादि जत भक्तगण। तो ये सब भक्तगण काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ, शिखी माइती आदि जतो भक्तगण का सब आकर महाप्रभु से मिले, आलिंगन किया। गदाधर पंडित आशी प्रभु रे मिलिला सबार अग्रते प्रभु कहिते लगिला। गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले, और सबके सामने फिर महाप्रभु ऐसे बोलने लगे, सबारो अग्रते प्रभु कहिते लगिला। सबके सामने महाप्रभु क्या कहने लगे? वृंदावन जाबो आमी गौर देश दिया निज मातार गंगा चरण देखिया। कि हम वृंदावन गए नहीं इस बार, हम वापस आ गए। ओके, सो डोंट थिंक हम वृंदावन से वापस आ रहे हैं। मैं नवद्वीप से वापस आ गया, लेकिन अभी हमको वृंदावन जाना है। कैसे जाएंगे? गौर देश दिया, बंगाल होकर हम गंगा दर्शन करते करते हम वृंदावन जाएंगे। और अभी महाप्रभु बताते हैं इन लोगों को कि क्यों महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं गए, बंगाल से वापस आ गए। कारण बताएगा महाप्रभु। এত মতে করি কইলু গৌরেরা গমন सहस्रेक संगे হইল निज भक्तगण। महाप्रभु ने कहा कि इस बार जब हमने बंगाल गए, बंगाल से वृंदावन जाने के लिए बहुत हजार हजार भक्त सब मुझे फॉलो करने लगे, मेरे पीछे पीछे आने लगे। लक्ष लक्ष लोक आइसे कौतुक देखिते लोकेर संग घटे पथ ना पारी चलिते। लाख लाख लोग हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे चलने लगे, और इतना इतना लोग हो गया कि हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगा, हम ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमने वृंदावन प्लान कैंसिल कर दिया, हमने वापस यहाँ पुरी आ गया। अभी हमको फिर से वृंदावन जाना है, बंगाल होकर गंगा दर्शन करते करते। टेक्स्ट नंबर 259। যথারোহী তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ যথা নেত্র পরে তথা লোক দেখি पूर्ण। যথারোহী तथा घर प्राचीर है चूर्ण। जहां जहां मैं रहता हूँ, जो जो भक्त का घर में मैं रहता हूँ, उनका घर का जो बाउंड्री वॉल है, प्राचीर है, वो टूट जाता है। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है हमको देखने के लिए, इतना भक्त लोग आते हैं कि उस घर का बाउंड्री वॉल टूट जाता है। যথা नेत्र परे तथा लोक देखी पूर्ण। जहां में अपना नेत्र, अपना आंख जहां ऐसे उधर पलट कर उधर लाख लाख भक्त, इधर भी देखता हूँ तो वहां भी लाख लाख भक्त। इतना भक्त का इतना भक्त एकत्रित हुए हैं कि
जहां भी मेरा आग जाता है वही हमसे लाख लाख भक्त देखता हूँ। কষ্টে সৃষ্ট করে গেলাই রাম কেলিগ্রাম আমার ঠাইया आइला रूप सनातन नाम। मैं बहुत कष्ट सृष्ट करी, बहुत कष्ट से मैं बंगाल छोड़कर फाइनली मैं राम के लिए गया। राम के लिए जाकर मैंने वहां अ, अमर ठाइया आइला रूप सनातन नाम। और हमको मिलने ठाइया यानी हम हमसे मिलने कौन आया? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दो भाई। देखिए देखिए कितना सुंदर महाप्रभु अभी अपना ट्रेवल का डिस्क्रिप्शन सभी भक्त लोग को दे रहे हैं। दिस इज सच अ नाइस। महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, उनका कितना कृपा है भक्तों पर। उनको देने का कोई दरकार नहीं है उनका ट्रैवल डिटेल्स, पर ट्रैवल डिटेल्स सब भक्त को दे रहा है वापस आकर। रंग महाप्रभु की जय। टेक्स्ट नंबर 261। দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপা পাত্র, ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপত্র পাত্র। দুই ভাই रूप सनातन, दो भाई भक्तराज कृष्ण कृपा पात्र। महाप्रभु बता रहे हैं कि ये भक्त का राज है, एकदम श्रेष्ठ है, बेस्ट अमंग डिवोटीज। कृष्ण कृपा पात्र, भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र है दोनों ही, दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। व्यवहार राजमंत्री है राजपात्र, लेकिन भौतिक कार्य में क्या कर रहा है वो राजमंत्री है नवाब हुसैन शाह का। और है राजपात्र, मिनिस्टर है, राजपात्र है। टेक्स्ट नंबर 262। विद्या भक्ति बुद्धि বলে परम प्रवीण, তবু আপনাকে মনে তৃণ হইতেহীন। ये रूप सनातन गोस्वामी दे आर एक्सपर्ट। उनके पास विद्या है, बुद्धि है, भक्ति भी है। हाँ, कृष्ण भक्ति है, बुद्धि भी है, और बहुत आई मीन विद्या भी है, विद्या भी है। महाप्रभु बता रहे हैं बोले परम प्रवीण, और एक्सपर्ट है, बल भी है, शक्ति भी है। तबु अपना के माने त्रिनो हुईतेहीन, फिर भी इनको लगता है कि वो बहुत त्रिनो हुईतेहीन, बहुत अयोग्य व्यक्ति है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। टेक्स्ट नंबर 263। তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে, আমি তুষ্ট হইয়া তবে কহিলু দোহারে, উত্তম হইয়া হীন করি মানহ আপনারে, অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে। তারও দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদারে, আমি तुष्ट हुईया तबे कोहिलुन दोहरे। तो उनका ये विनम्रता देखकर पाषाणो दुहर विदर, इतना विनम्र है कि पत्थर भी गल जाएगा। अगर किसी का पत्थर का जैसे हृदय है, वो भी गल जाएगा, वो भी आ, वो भक्त हो जाएगा इन लोगों का, फैन हो जाएगा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का, क्योंकि इनका इतना विनम्रता है। तो मैं भी बहुत, ये विनम्रता उन लोग का देखकर हम भी बहुत संतुष्ट हुए। तो फिर मैंने उनको कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छा भक्त हो, लेकिन तुम लोग अपने आप को बहुत हीन समझते हो, बहुत छोटा समझते हो, और इसी सोच के लिए भगवान जरूर एक दिन तुम पे कृपा बरसाएंगे और तुम लोग को उद्धार करेंगे, दोनों भाई को। এত কহি আমি যাবে বিদায় তারে দিলা, গমন কালে সনাতন প্রহেলি কহিল, যার সঙ্গে হয় এই লোক লোক লক্ষ কোটি, বৃন্দাবন যাইবারে নহে পরিপাটি। इतना कहकर मैंने जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से विदाई मांगा, महाप्रभु कह रहे हैं गमन काले सनातन प्रहेली कोहिला, जाने के समय सनातन गोस्वामी ने मुझे एक प्रहेली, प्रहेली यानी एक कहावत कहा। क्या कहावत? कहावत है, जार संगे হয় এই লোক লক্ষ কোটি, वृंदावन जाइबारे नहे परिपाटी। अगर वृंदावन जाना है तो ऐसा इतना हजारों हजारों लोग को लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। তবু আমি শুনিল মাত্র না কইল অবধান, প্রাতে চলি
आयला कानाई नाटशलार ग्राम। तो वो हमें सुनील मात्र, फिर भी हमने सुना लेकिन कुछ बोला नहीं उनको। हम आगे कानाई नाटशाला तक चलने लगे और मेरे साथ साथ इतना लोग भी चलने लगे कानाई नाटशाला तक। फिर कानाई नाटशाला आकर मुझे एक स्मरण हुआ, एक प्रातो आइला, सुबह सुबह जब हम कानाई नाटशाला पूछा तब हमको एक चीज ख्याल में आया। क्या? রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল, সনাতन मोरे किबा प्रहेली कहिल। रात में मैं चलते चलते सोचने लगा कि सनातन गोस्वामी ने मुझे क्या क्या उपदेश दिया, क्या चुटकुला दिया। वो जो चुटकुला, क्या चुटकुला था? যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি, वृंदावन जाइबार ए नाही परिपाटी। ऐसा वृंदावन नहीं जाना चाहिए इतना इतना लोगों को लेकर। टेक्स्ट नंबर 269। ভালো তো কহিল মোর এত লোক সঙ্গে, লোক দেখি কহিবে মোর এই এক ढोंगे। तो हमने ये सोचा कि महाप्रभु कह रहे कि हमने ये सोचा कि सनातन गोस्वामी तो अच्छा बात ही बताया। हाँ, मैं इतना लोग हमको फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब साधारण व्यक्ति देखेगा कि एक सन्यासी के पीछे इतना लोग आ रहे हैं तो सब बोलेगा ना कि ये भी देखो और एक ढोंगी सन्यासी आ रहा है। इम्पोस्टर लिखा हुआ है, प्रभुपाद बता रहे इम्पोस्टर ढोंगी सन्यासी। ये भी ढोंगी सन्यासी है जो सब फॉलोअर का पीछे पीछे रहता है। टेक्स्ट नंबर 270। दुर्लभ दुर्गम সেই निर्जन वृंदावन, একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন। दुर्लभ, वृंदावन धाम बहुत दुर्लभ है और बहुत दुर्गम भी है। तो ये निर्जन स्थान, ये वृंदावन जैसे निर्जन स्थान भजन के लिए हम अकेले जाएंगे नहीं तो एक किवा एकाकी जाएगो किवा संगे একজন। मैं अकेला जाऊंगा नहीं तो एक व्यक्ति को हमारे साथ लेके जाएंगे बस। माधवेंद्र पुरी तथा গেল একস্বরে, दुग्धदान छले कृष्ण साक्षात दिल तारे। फिर महाप्रभु कह रहे कि देखो माधवेंद्र पुरी भी वृंदावन में अकेले गए थे और वहां उनको कृष्ण गोपाल जी का दर्शन मिला दूध देने के बहाने में, है ना। हम लोग को मालूम है कैसे वो एक गाय, जब माधवेंद्र पुरी वृंदावन में थे तो एक स्थान में उन्होंने देखा कि एक गाय जाकर वहां अपना स्थल से उनका दूध गिरता था उस स्थल पे, उस स्थान पे। फिर बाद में उसको माधवेंद्र पुरी को स्वप्न आदेश आया और माधवेंद्र पुरी ने उस स्थान को खुदाई किया। कुछ गांववासी को लेकर उस स्थान में जब खुदाई किया तो उनको गोपाल जी का विग्रह मिला था। तो वही उदाहरण गौरांग महाप्रभु दे रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के जो परम गुरु हैं माधवेंद्र पुरी, उन्होंने भी वृंदावन अकेला गया था, इतना लोग अनुयायी के साथ नहीं गए थे। टेक्स्ट नंबर 272। बादियार बाजी पाती चलिलांग तहरे, बहु संगे वृंदावन गमन ना करे। तो फिर मैं समझा कि हम जो वृंदावन जा रहे हैं, हाँ, बादिया बाजी पाती चुली लाता है। जैसे मैं एक बादिया बाजी, इतना एक एक ग्रुप, एक इतना बड़ा ग्रुप के साथ में जा रहा हूँ बादिया बाजी, जैसे एक मैजिशियन जैसा, एक शो बाजी करने के लिए एक जिप्सी जैसा जा रहे हैं हम लोग सब बादिया बाजी। हाँ, तो ऐसे करके वृंदावन नहीं जाना चाहिए। बहु संगे वृंदावन गमन ना करे, इतना लोगों के साथ वृंदावन गमन नहीं करना चाहिए, महाप्रभु कह रहे हैं। एका जाइब किबा संगे भृत्य एकजन, तबे शेष भय वृंदावन गमन। हम या तो अकेला जाएंगे किबा संगे भृत्य एकजन, या हमारे साथ एक भृत्य जाएगा, एक सर्वेंट जाएगा, तबे से शोभाए वृंदावन गमन, फिर वृंदावन यात्रा शोभा पाता है। अकेला जाएंगे नहीं तो एक मैक्सिमम एक सर्वेंट को लेके जाएंगे। वृंदावन जाबे काहा एकाकी হইয়া, सैन्य संगे चलियाছে ढाक बाजाइया। हमको यही लगा महाप्रभु कह रहे कि वृंदावन अकेला जाना चाहिए और मैं खोल कर तल ढाक बाजिए, यानी हम इतना सैन्य लेके जा रहे हैं वृंदावन, ऐसा नहीं जाना चाहिए।
ধিক ধিক अपना की बोली হইলাং অস্থির निवृत्त হইয়া पुनः आइला गंगा तीर। तो फिर हमको बहुत शर्मिंदा आया अपने आप पर, धिक धिक, छी छी, ये मैंने क्या किया, इतना लोग के साथ मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो कान्हा नाटशाला गंगा पे तीर पे आकर हमको वही स्मरण में आया कि ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, इतना लोगों के साथ वृंदावन धाम प्रवेश नहीं करना चाहिए। ভক্তগণে রাখিয়া আইলু আইনু নিজ নিজ স্থানে, আমার সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জানে। ভক্ত সঙ্গে রাখিয়া আইনু নিজ নিজ স্থানে। देन फिर मैंने सब भक्त लोग को सब वापस आया, मैं सब एक एक भक्त को अपना अपना स्थान, जा जा घर है सब अपना अपना घर में वापस चले जाने बोला, और सिर्फ पांच छह भक्त को लेकर मैं वापस आ गए। निर्विघ्ने एबे কইছে যাইবে বৃন্দাবনে, সবে মেলি যুক্তি দেহ থাইয়া পর সন্নে। निर्विघ्न एवं কইছে যাইবে वृंदावन। अभी आप लोग हमको सब आज उपदेश करो, हमको सजेशन दीजिए कि कैसे मैं वृंदावन जाऊं। कैसे मैं बिना इतना विघ्न के आराम से वृंदावन जा पाऊं। आप सब भक्तगण हमको सजेशन दीजिए। গদাধর ছাড়ি গেহু গেনু হইয়া দুঃখ পাইল, সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল। गदाधर छेरी गेनु यह दुख पाई। महाप्रभु बोल रहे कि मैंने गदाधर पंडित को गदाधर पंडित को बहुत जाने की इच्छा था मेरे साथ वृंदावन, लेकिन मैंने उनको छोड़कर पुरी में छोड़कर ही वृंदावन चले गए। से ही तो वृंदावन जाते ना, उसीलिए लग रहा है कि हमारा वृंदावन जाने के समय इतना विघ्न आया, मैं वापस आ गया, वृंदावन जा नहीं पाया, क्योंकि मैंने गदाधर पंडित को, उनका इच्छा था हमारे साथ वृंदावन जाने का, उनका इच्छा हमने नहीं रखा, उसीलिए हमारे ऐसे हुआ। তবে গদাধর पंडित प्रेमाविष्ट হইয়া प्रभु पद करी कहे विनय करिया। ये सुनकर गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट हुआ कि महाप्रभु हम बोल रहे हैं कि हमको नहीं लेकर गया, उसीलिए उनका वृंदावन यात्रा सफल नहीं हुआ। तो ये सुन के ये गदाधर पंडित को बहुत प्रेमाविष्ट, प्रेम से आविष्ट हो गया महाप्रभु के प्रेम से, और तुरंत महाप्रभु के चरण पकड़कर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? তুমি যাহা যাহা রहो তাহা वृंदावन, ताहा যমুনা गंगा सर्व तीर्थगण। हे महाप्रभु, आप जो जो स्थान पे रहते हो, जहां भी आप जाते हो, वो स्थान वृंदावन हो जाता है। हरि बोल। और वही स्थान जमुना हो जाता है, वही स्थान गंगा है, और जितना सर्व तीर्थ गमन, सर्व तीर्थ गण, जितना तीर्थ है सब उस स्थान में आ जाता है। वही स्थान जमुना बन जाता है, वही स्थान पवित्र गंगा भी बन जाती है। टेक्स्ट नंबर 281। তবু বৃন্দাবন যাহা লোক শিখাইতে, সেই তো করিব তোমা যেই লয় চিত্তে। Although wherever you stay is Vrindavan, you will still go to Vrindavan just to instruct people. लेकिन हालांकि यद्यपि आप जहां जहां जाते हो वही स्थान वृंदावन हो जाते, फिर भी आपको वृंदावन जाना चाहिए। क्यों? लोक शिखाइते, क्योंकि प्रचार करना है आपको, आप महाप्रभु है, कृष्ण है, आपको प्रचार करना है, उसीलिए वृंदावन तो जाना ही चाहिए। यद्यपि आप जहां जाते हो वो स्थान वृंदावन हो जाता है। সেই করিবে তোমা যেই লইয়া চিত্তে, नहीं तो आपको जो मन में इच्छा है वही आप करें, ऐसे गदाधर पंडित ने महाप्रभु को कहा। टेक्स्ट नंबर 282। এই আগে আইলা প্রভু বর্ষার 4 মাস, এই 4 মাস করো নীলাচলে বাस। गदाधर पंडित ने ये भी बोला कि देखिए महाप्रभु, अभी 4 मास चातुर्मास शुरू होने वाला है। ये चातुर्मास में साधु लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, एक स्थान में रहकर भजन करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये 4 महीना आप नीलाचल पुरी में रहिए, पुरी में चातुर्मास बिताइए। पाछे সেই আচরিবা যেই তোমারো মন, আপন ইচ্ছায় চলো रहे जे कारण बारण। इस 4 महीने के बाद, चातुर्मास बिताने के बाद, आपको जहां फ्री है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता है।
लेकिन ये 4 महीना चातुर्मास मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा महाप्रभु आप पुरी में बिताइए। শুনি সব ভক্তগণ কহে প্রভুর চরণে সবাকার इच्छा पंडित কহিল निवेदने। बाकी जो भक्तगण था उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु सबाकार इच्छा पंडित कोइल निवेदन, ये सब हमारा ही सब इच्छा गदाधर पंडित आपको व्यक्त किया। हम लोग का भी यही इच्छा है कि आप 4 महीना वृंदावन सॉरी पुरी में बिताइए, अभी मत ट्रेवल कीजिए। সবার ইচ্ছায় প্রভু 4 মাস রহিলা, শুনিয়া प्रताप रुद्र आनंदित होइला। तो सब भक्त लोग का इच्छा सुनकर, उन लोग का सबका रिक्वेस्ट सुनकर महाप्रभु ने 4 महीना चातुर्मास उस साल जगन्नाथपुरी में बिताया। और जब महाप्रभु ने ये निर्णय लिया कि हम चातुर्मास पुरी में बिताएंगे, तो ये खबर जब महाराज प्रताप रुद्र पुरी का महाराज के पास पहुंचा तो उनको बहुत आनंद हुआ। সেই দিন গদাধর কইল নিমন্ত্রণ, তাহা भिक्षा কইল प्रभु লইয়া भक्तगण। उस दिन गदाधर पंडित ने उन्होंने अपने घर पे महाप्रभु को निमंत्रण किया मध्यान्ह यानी लंच प्रसादम लेने के लिए। और महाप्रभु ने सब भक्तगण लेकर महाप्रभु ने गदाधर पंडित के घर गए पुरी में और प्रसाद आस्वादन किया। भिक्षाते पंडितेर स्नेह प्रभुर आस्वादन, मनुष्येर शक्त दुई ना जाए वर्णन। No ordinary human being can possibly describe Gadadhar Pandit's affectionate presentation of food. भिक्षाते पंडितेर स्नेह प्रभुर आस्वादन। तो गदाधर पंडित ने इतना इतना आयोजन किया, इतना अच्छा से महाप्रभु को परिवेशन यानी इतना प्रकार का प्रसाद निवेदन किया कि वो कोई कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता है, इतना एलैबोरेट था वो। और मनुष्य शक्ति दुई ना है वर्णन, ये वर्णन करने का भी किसी का शक्ति नहीं होगा कि इतना मैग्नानिमस प्रसादम का अरेंजमेंट किया था गदाधर पंडित ने अपने घर पे। এই মতো গৌরলীলা অনন্ত অপার, সংক্ষেপে কহিয়ে কহে না যায় বিস্তার। এই মতো गौरलीला अनंत अपार, ऐसा ही गौरलीला गौरांग महाप्रभु का जो लीला है, पास टाइम्स है, वो अनंत है। हाँ, और अपार है, अनंत अपार, अनलिमिटेड है, अपार। और संक्षेपे कोहिया कहो ना जाए विस्तार, इसको हम जितना भी संक्षेप करने का प्रयास करें, ब्रीफ करने का प्रयास करें, लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि गौर लीला बहुत वास्ट है, बहुत कुछ बोलने लायक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब देम इलैबोरेटली। सहस्र बदने कहे आपने अनंत, तो तबु एक लीलार्थे हो नहीं पाए अंत। अनंत देव जो है वो महाप्रभु का पास टाइम जो लीला है, सहस्र बदने अलग अलग मुंह से, क्योंकि अनंत शेष का बहुत अलग अलग मुंह है, एक एक मुंह से एक एक लीला वो रिसाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अनंत शेष, लेकिन आज तक एक लीला भी खत्म नहीं हो पाया बोलना, क्योंकि एक एक लीला में इतना कुछ बोलने लायक है कि एक भी लीला आज तक उन्होंने खत्म नहीं कर पाया। गौरांग महाप्रभु की जय। टेक्स्ट नंबर 290। श्री रूप रघुनाथ पदे जार वास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो श्री रूप रघुनाथ पदे जिनका जिनका आस्था है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत, उन्हीं के शरण लेकर कह रहे हैं। तो ये बोलकर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 16वां चैप्टर आज खत्म हुआ है। अभी हम लोग 17 चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अभी 10 मिनट है।
तो हम लोग अभी चैतन्य चरितमृत का 17वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 17 चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 1। गच्छान वृंदावनम गौरवग्रेभ्यैने कघन वने प्रेमोन्मत्तम सहस्नित्यान विदधे कृष्ण जल्पिना। महाप्रभु वृंदावन के रास्ते पर चलने लगे और जाते जाते रास्ते में यानी चतुर्मास बीत गया और महाप्रभु अभी वृंदावन के लिए निकल गए और रास्ते में झारेखंड का जंगल आया और उस जंगल में व्याघ्र यानी बाघ, ईभा यानी हाथी, एना यानी हिरन, खगोन यानी पक्षियां सब प्रेम उन्मातन में नृत्य करने लगे एक साथ। तो झारखंड के जंगल में टाइगर, एलिफेंट, डियर और पंछी सब एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी वो स्थान है जहाँ ये टाइगर का पद चिन्ह, पैर का निशान अभी भी वो स्थान में है। हम लोग कभी जा सकते हैं उस स्थान, झारखंड के जंगल में। शायद मैंने सुना था वहां भी छोटा एक टेम्पल हुआ है इस्कॉन का। ये स्थान ये स्थान में जहाँ ये लीला हुआ है। टेक्स्ट नंबर 2। जय जय गौरा चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। শরৎকাল হইল প্রভুর চলিতে হইল মতি, रामानंद स्वरूप संगे निवृत्ते जुक्ति। जब शरद काल आया यानी चातुर्मास के बाद फिर महाप्रभु ने वृंदावन जाने का अभी प्लान किया और एक प्रभु चलिलो হইতে মতি रामानंद स्वरूप संगे निवृत्ते जुगति। तो एक निवृत्त यानी एक अकेला एक स्थान में, एक निर्जन स्थान में महाप्रभु ने किनसे मिला? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो व्यक्ति के साथ, दो भक्त के साथ मिले और आगे बोला, मोर सहाय करो यदि तुमी दुई जन, तबे আমি जाइया देखी श्री वृंदावन। अगर आप हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, सहाय, मोर सहाय करी यदि तुमी दुई जन, आप दो जन अगर मेरे को हेल्प करते हो तो मैं अभी वृंदावन धाम दर्शन करने जा सकता हूँ। टेक्स्ट नंबर 5। রাত্রিতে উঠি বনে পথে পালন যাব, একাকী যাব কখন কখন সঙ্গে না লইব। मैं कल एकदम रात्रि, एकदम सुबह सुबह हम निकल जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग, और रात्रि बने जाबो पालन एकाकी जाइब, एकाकी जाबो यानी मैं अकेला जाना चाहता हूँ और प्लीज मेरे साथ किसी को भेजना मत। কেহ যদি সঙ্গে লইতে পাছে উঠি যায়, সবারে রাখিবা যেন কেহ নাহি যায়। कोई अगर हमारे पीछे पीछे, केहो यदि संगे लइते पाछे उठी जाए, मेरे पीछे पीछे अगर कोई जाने लगता है, प्लीज उनको मना कर देना। आप दोनों, हम नहीं चाहते मेरे साथ कोई वृंदावन जाए। प्रसन्न হইয়া आज्ञा दिबा ना मानिबा दुख, তোমা সবার সুখে पथे हबे मोर सुख। तो बहुत आनंद से आप हमको परमिशन दीजिए वृंदावन जाने के लिए। ओके, खुशी होकर मुझे परमिशन दीजिए, दुखी होकर मत हमको परमिशन दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर खुश होकर हमको विदाई करेंगे तो वृंदावन के सफर में हमारा बहुत हम सुख रहेंगे, हम भी खुशी होंगे। अगर आप लोग दुख में रहेंगे तो हमको भी दुख लगेगा। दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, যেই इच्छा সেই করিবা নহে परतंत्र। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने कहा, आप साक्षात ईश्वर हो, आप स्वतंत्र हो, यू आर इंडिपेंडेंट योर सेल्फ, परम स्वतंत्र तो आप ही हो, तो आपको जो इच्छा आप वही करिए।
हम लोग कुछ रोकने वाले नहीं हैं। किंतु আমাদুহার শুনো এক নিবেদনে, তোমার सुख अमर सुख কহিলা আপনে। लेकिन हम लोग का एक रिक्वेस्ट है। आपने अभी अभी कहा कि हम लोग का सुख आपका सुख है, तो उसीलिए एक रिक्वेस्ट हमारा है, वो आप कृपया सुनिए। ये रिक्वेस्ट अगर आप रखिएगा तो हमको भी सुख मिलेगा। और आपने अभी भी कहा कि हम लोग का सुख आपका सुख है। तो ऐसे करके कहकर महाप्रभु को बोला, আমাদুহার মনে তব বড় সুখ হয়, এক নিবেদন যদি ধরো দয়ামय। अगर आप हमारा एक रिक्वेस्ट रखते तो हमको बहुत सुख मिलेगा। उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाही, भिक्षा करी भिक्षा दिवे जावे पात्र वही। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक अच्छा ब्राह्मण आपके साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो भिक्षा मांगेगा, भिक्षा मांगकर आपका भोजन पकाकर आपको, हाँ, आपका प्रसादम वो बनाएगा, और आपका जो जल का पात्र है वो कैरी भी करेगा, वाटर बॉटल। কোন পথে যাইতে নাহি, ভোজান্য ব্রাহ্মণ आज्ञा करो, संगे चलो विप्र एकজন। दोनों पथे जाइते नहीं, भोजन्य ब्राह्मण। आप जंगल के रास्ते से जाओगे, झारखंड जंगल के रास्ते से जाओगे, हाँ, और अगर कोई ब्राह्मण वहां नहीं मिला तो आप कहाँ भोजन करोगे, किनके घर में भोजन करोगे? जंगल में तो कोई रहेगा नहीं। फिर कोई ब्राह्मण आपको निमंत्रण भी नहीं कर पाएगा अपने घर पे। फिर कहाँ आप प्रसाद, आप कहाँ खाना खाओगे? देयरफॉर प्लीज गिव परमिशन। हाँ, उसीलिए आप हमको प्लीज परमिशन दीजिए एक ब्राह्मण आपके साथ, एक सेवक आपके साथ भेजने के लिए। प्रभु कहे निज संगी काहो ना लइब, एक जने नीले अनेर मन दुख हইব। महाप्रभु बहुत अच्छा उत्तर दिया। महाप्रभु कह रहे हैं कि हम अपने साथ किसी को नहीं लेंगे, जिसको लेंगे बाकी सब दुखी हो जाएगा कि आपने उनको लिया, मुझे नहीं लिया। इसीलिए मैं सोचा किसी को मैं नहीं लूंगा। নতুন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন, এইছে যাবে পাই তবে লই একজন। নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন। अगर कोई नया कोई व्यक्ति है, नया कोई भक्त है, हाँ, जो तो उनको मैं ले जा सकता हूँ हमारे साथ, महाप्रभु ने कहा। पुराने ये भक्त मंडली में से किसी को नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि जिनको लेंगे बाकी सब का मन दुखी हो जाएगा। स्वरूप कहे এই বল ভদ্র ভট্টাচার্য তোমাতে, स्नुग्ध बर पंडित साधु आर्य। तुरंत स्वरूप दामोदर ने कहा, ये है बलभद्र भट्टाचार्य। तुरंत उनको दिखाया, बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर ही आया था। इसका यही मतलब है कि उन लोग ने आगे से ही प्लान करके आया था कि महाप्रभु कैसे कोई हेल्पर भेजा जाए, क्योंकि महाप्रभु को बहुत कष्ट होगा। यही है शुद्ध भक्त, शुद्ध शिष्य का लक्षण। गुरु को क्या दरकार है आगे से ही उनको मालूम है। गुरु को बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो और आगे से ही उन लोग आयोजन करके रखा था। तुरंत बता, यही है बलभद्र भट्टाचार्य। और ये आपको बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत ऑनेस्ट है। स्निग्धो बरो पंडित साधु आर्य, और साधु भी है, पंडित भी है। और ये आपके साथ जाने वाले। प्रथमेই তোমা সঙ্গে আইলা গৌর হইতে, ইহার ইচ্ছা আছে সর্বতীর্थ করিতে। came with you from Bengal। आपके साथ ही अब जब अभी पहले पहले आए थे बंगाल में, बंगाल से पुरी, तो आप ही के साथ ये बलभद्र भट्टाचार्य भी आए थे, और इनका बहुत इच्छा है तीर्थ भ्रमण करने का। तो कृपया आप इनको लेकर जाइए, आपका भी हेल्प होगा और इनका भी तीर्थ भ्रमण हो जाएगा। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া বল হরি হরি। चेतन चरितामृतम की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय श्री प्रभुपाद।